राजीव कुमार। अभी हम आए हुए हैं इस्लामपुर विधानसभा के जैतीपुर में। जैतीपुर में के निकट एक गांव है बड़गामा, और हमारे साथ हैं धर्मेंद्र, क्या लिखते हैं सर आप अपना? धर्मेंद्र चौहान। धर्मेंद्र चौहान जी, जो कि पहले जेडीयू में थे। सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं। अभी ये जन स्वराज में है और इनका चुनाव में नाम इस तरह उछला है कि ये प्रत्याशी के रूप में भी जाने जा रहे हैं। तो उस सवाल को पहले स्टॉप करते हैं। पहले इनसे हम सवाल का जवाब लेते हैं कि आप जेडीयू को क्यों छोड़े हैं, बताएं सर। देखिए, हम जो है 26 वर्षों तक जेडीयू में रहे। ठीक है। और जेडीयू में समता पार्टी जब था उसी समय से हम जेडीयू में रहे। अच्छा। जिस समय मांझी जी का राजनीतिक में एक तरह से समता पार्टी बना करके शुभारंभ हुआ जी, उसी समय से हम सक्रिय सदस्य बने 1998 में, और लगातार उनके साथ हम 26 वर्षों तक काम किए। तो हम जेडीयू में युवा अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश में महासचिव रहे, सचिव रहे, और जितना भी जेडीयू का कार्यक्रम हुआ जी, चाहे वो रैली हो, सम्मेलन हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, बिहार से लेकर के दिल्ली तक जो संकल्प रैली हुआ था रामलीला मैदान में। अच्छा, जो विशेष राज्य का दर्जा के लिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोग यहाँ से दिल्ली जा करके बिहार वासियों को इकट्ठा करके हजारों की संख्या में रामलीला मैदान में भी उतारने का काम किया। तो हम राजनीतिक से आते हैं, हमें भी आशा था कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो राजनीतिक पद कुछ मिलेगा। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी दिए थे कि आपको एमएलसी बनाया जाएगा। जी। अच्छा, बोले थे मुख्यमंत्री जी खुद बोले थे जी कि आपको हीरा बिंद के बाद हम एमएलसी बनाएंगे, आप धैर्यपूर्वक बने रहिए। जी। तो हम जो है धैर्यपूर्वक बने रहे और निरंतर कई जिलों के प्रभारी भी रहे, चुनाव के प्रभारी रहे। अभी जो आपका 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ जी, इसमें भी नालंदा के हम प्रचार अभियान समिति के हम अध्यक्ष थे। अपने समाज की ओर से, अति पिछड़ा की ओर से हम जो है पूरे जिला के 7 विधानसभा में हमने घूम करके लोकसभा में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जेडीयू को मजबूत करने का काम किए। अच्छा। लेकिन उन्होंने एमएलसी का पद तो नहीं दिए जी। यहाँ तक कि और किसी प्रकार का इतना प्रकार का आयोग बना उसमें भी हम लोग को जगह नहीं मिला। और मुझे ही नहीं, एक तरह समझिए नालंदा जिला में किसी भी अति पिछड़ा को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरा विधानसभा, लोकसभा या किसी प्रकार का पद है वो व्यक्तिगत रूप से सिर्फ अपने सुजाति लोगों को ही देते हैं। तो अति पिछड़ा के वोट से आप जीतते हैं और जब टिकट की बारी आती है तो सिर्फ कुर्मी का नाम आता है, तो आपके साथ कैसे आदमी रहेगा? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार पर आरोप का जगह है। आप देख लीजिए कि अति पिछड़ा का 7 विधानसभा का नज़र उठाकर देख लीजिए, 1 लाख से ऊपर हर विधानसभा में वोट है और वही वोट के बदौलत माननीय मुख्यमंत्री जीतते हैं, लेकिन उस वोट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब समय आ गया है, तय है, जब अति पिछड़ा उनसे विमुक्त हो जाएगा तो उनको जीतने का कहीं कोई जगह नहीं बनता है। कुर्मी समाज का जो वोट का स्थिति है, जो हर जगह पर आप देख लीजिएगा 25% से 50% पोल होते होते उनका लास्ट हो जाता है। शायद बूथ होता होगा जिस पे 50% से ऊपर जाता होगा। उन लोग गांव पे रहते ही नहीं है। पूरी तरह से वोटिंग का हम लोग अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के वोटों से जीतते हैं। अच्छा, हम आपको रुकना चाहेंगे कि समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो अगर आप जन स्वराज में आए हैं, ठीक, भावी उम्मीदवार भी हैं। हाँ। ये इस्लामपुर विधानसभा से 2 का नाम हाईलाइट में चल रहा है। एक आपका, एक हम नाम नहीं लेंगे, कंगरसराय के हैं। ठीक है। अगर आपको जन स्वराज में टिकट नहीं मिलता है, हाँ, तब आप क्या जन स्वराज को भी
टाटा बाय बाय बोल दीजिएगा। देखिए, जनसुराज में हम लोग शुरुआत किए हैं, ठीक। पूरा जीवन तो हम लोग लगाए आपका जेडीयू में, ठीक। तो जनसुराज में हम लोग को एक विश्वास और आशा जगी है, क्योंकि जनसुराज पार्टी से भी प्रशांत किशोर जी ने घोषणा किए हैं कि हम पूरे बिहार में 70 सीटों पर अति पिछड़ा को लड़ाएंगे। ठीक है। तो 70 सीटों पे अगर प्रशांत जी अति पिछड़ा को लड़ाएंगे तो लगभग हर जिला में 2 सीट अति पिछड़ा का बनता है। ठीक है। तो अगर हम अति पिछड़ा में उनको लगेगा कि योग्य उम्मीदवार हैं और हमारे चुनाव लड़ने से नालंदा जिला में अन्य विधानसभा सीटों पे प्रभाव पड़ेगा, तो वो चुनाव हमको लड़ाएंगे, और नहीं भी लड़ाएंगे तो भी हम उनके साथ रहेंगे। हमने उनके साथ 2-2.5 महीना से ही काम करना शुरू किया है, तो जब हम 26 वर्ष नीतीश कुमार के साथ रह सकते हैं तो कुछ दिन हम प्रशांत किशोर जी के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। तो वैसे आप ही ना बोले कि जब हमको एमएलसी का टिकट बनाने के लिए नीतीश कुमार बोले थे, हाँ। और जब नहीं उसको उस पार्टी को छोड़ दिए, हाँ, तब उसी तरह से अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तब तो इसको भी छोड़ दीजिएगा ना। हम तो बता रहे हैं कि वहाँ तो बहुत इंतजार किए ना, और यहाँ अभी शुरुआत किए हैं। दोनों में बहुत अंतर ना है, उतने नहीं है। देखिए, अच्छा छोड़िए, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आपका चुनाव पार्टी का आप छोड़ दीजिए, अगर आप बाय द वे विधायक बन जाते हैं तो आप अपने क्षेत्र को कैसे विकास करिएगा? देखिए, पार्टी का जो मुद्दा है सो है ही। ठीक है। अगर हमको विधानसभा में विधानसभा सदस्य बनने का मौका मिल जाता है, आपको मतलब पब्लिक क्यों वोट दे? आप में कैसे क्या खासियत है, देखिए क्या गुण है जो आपको वोट देगा? देखिए, वोट तो पड़ता है नेता के नाम पे, ठीक है, लेकिन अगर हमारा अपना कैपेसिटी अगर देख लीजिए तो हम ढेकवाहा पंचायत से 2-2 बार मुखिया रहे हैं। ठीक। हमने यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जा करके बरदाहा पंचायत में चुनाव लड़े थे मुखिया का। अच्छा। वहाँ भी हम लोग टक्कर दिए और त्रिकोणीय लड़ाई में हम चुनाव हारे थे। हम यहाँ पे इस्लामपुर में अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति विकास मंच का संयोजक के रूप में काम करते हैं, और अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के लोगों का हर दुख दर्द में जा कर करके जितना बनता है उतना हम सहयोग करने का काम करते हैं। तो लोगों से हमारा जुड़ाव है, और 10 वर्ष जब हम मुखिया बने तो यहाँ के पूरे विधानसभा के लोगों को मेरे बारे में पता है कि धर्मेंद्र चौहान एक ऐसा व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से काम करता है। हमने 10 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया, कोई ये नहीं कह सकते हैं कि धर्मेंद्र चौहान किसी के साथ बगावत किया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट किया, किसी के साथ विकास या अन्य जो जिन्वर काम है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव किया। हम 10 वर्षों तक रहे, अभी तक कि इस्लामपुर में भी हम अभी रहते हैं वर्तमान में, वहाँ भी किराए के मकान में रहते हैं। अच्छा। तो एक तरह से हमने सामाजिक कार्यक्रमों में पूरा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो लोगों को विश्वास है कि अगर धर्मेंद्र चौहान आएंगे तो यहाँ पे 2 जातियों का चलते रहता है। जब से आज़ाद हुआ है भारत तब से यहाँ पे 2 ही जातियों का, चाहे कुर्मी जाति का विधायक हो या यादव जाति का विधायक हो, तीसरा का कभी मौका नहीं मिला। तो अति पिछड़ा और दलित महादलित में ये विश्वास जगह है कि अगर धर्मेंद्र चौहान को टिकट मिलता है तो एक गरीब के बेटा को विधायक बनने का मौका मिलेगा। इसलिए आस लगाए बैठे हैं कि अगर धर्मेंद्र चौहान को टिकट मिलता है तो पूरे विधानसभा के अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लोग गोलबंद होकर के वोट देंगे। आपको लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा, ऐसा कुछ आश्वासन आपका फाइल गया है वहाँ? देखिए, प्रशांत किशोर जी के पास, प्रशांत किशोर जी के यहाँ जितने भी विधानसभा के उम्मीदवार होने के जो संभावित उम्मीदवार हैं सबों से बायोडाटा मांगा गया था। आपको पता है कि सभी लोगों को एसएससी भर करके वहाँ जमा करना था जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो उसमें हम अपना एसएससी भर करके। अच्छा, हम आपको यहीं रोकते हैं। मेरा एक बहुत कठिन सवाल है कि जैसे आरजेडी माई बहन योजना चला रही है, ठीक है,
आप सब भी कार्ड बनवा रहे हैं, ठीक है। कार्ड के बारे में थोड़ा खुल करके बताइए। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने 5 सूत्रीय एजेंडों पे शुरू से ये बोल रहे हैं और उसी के गारंटी के रूप में परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं। अच्छा। कि अगर हमारी सरकार आए तो हम बिहार के गरीबों के लिए जो 10,000 15,000 के रोजगार के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जा कर के कीमती वक्त गंवाते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यहाँ से पलायन करते हैं, तो अगर हमारी सरकार आई तो हम इस पर पूरी तरह से रोकने का व्यवस्था करेंगे। और प्रशांत किशोर जी ये नहीं कहते हैं कि हम 50,000 1 लाख 2 लाख रुपया का 20,000 तो कहते हैं ना। 20,000 नहीं बोलते, नहीं, जो कार्ड बनाने वाला है 20,000 तक। हाँ 20,000 तक। जैसे जो कार्ड बन रहा था, जो कार्ड बनाने वाला बोला कि 20,000 रुपया महीना इस कार्ड से इस कार्ड पे आएगा। 20,000 महीना सबका अलग अलग है। अच्छा। 12,000 तक के रोजगार के लिए देंगे। ठीक है। 2,000 का पेंशन, जो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, 2,000 तक का उससे देंगे। महिलाओं को रोजगार के लिए 5 लाख तक के 4% सालाना ब्याज दर पर ऋण देंगे। उसके माध्यम से लगभग 2,500 रुपये का बचत होगी, उससे लाभ देंगे। गरीब परिवार के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए 1,000 रुपया का व्यवस्था करेंगे, उसमें 1,000 देंगे। किसानों के लिए वो राहत दे रहे हैं कि किसान के यहाँ मजदूर काम करेंगे, किसान को 1 सप्ताह का मजदूरी नहीं देना पड़ेगा और मजदूर को मनरेगा के तहत उसको 2,500 रुपया प्रति महीना सरकार भुगतान करेगी। इसी प्रकार से सब जोड़ कर करके 20,000 रुपया हर गरीब परिवार को देने का ये वादा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम निकाला। तो गलत काम किया था। हाँ, किन्हीं को माई के बहन के गाड़ी देना, वो भी मृत अवस्था में, वो तो महापराध है। चलिए, अच्छा उस बात को छोड़ देते हैं। हाँ। आप ये बताइए हमको जी कि आपको जन स्वराज जी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पांडे जी क्यों अच्छे लगते हैं? पूरा नाम बताया करिए आप सब अपने नेता का। इसलिए हमको अच्छे लगते हैं कि यह एक जोग आदमी है। अच्छा। एक विद्वान आदमी है। अच्छा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का UN में काम किए हैं। अच्छा। 130 देश का भ्रमण किए हैं। ठीक किए हैं। और राज्य का भ्रमण किए, ये भी बताइए। नहीं, वो तो उसके बाद 12 राज्य में मुख्यमंत्री को बनाए हैं। हाँ। देश को प्रधानमंत्री का स्टेजी बनाए हैं, रणनीति बनाए हैं। ठीक है। हाँ, और बिहार का बदहाली देखकर, हाँ। भ्रष्टाचार को देखकर यह उन्होंने मन ठाना है कि हमें बिहार को बदलाव लाना है। जो शुरू नेता जो बिहार आते हैं पहले भ्रमण करते हैं, फिर कहते हैं कि हम बिहार को विकास कर देंगे। हाँ। लेकिन आज तक कहाँ कोई किया विकास? देखिए, बदलाव की बात नहीं है, व्यवस्था बदलाव की बात है। तो उनके ही व्यवस्था में तो जितने भी उनके बॉडीगार्ड है वो तो आउट ऑफ बिहार के हैं। कौन बॉडीगार्ड है उनका? है जैसे जो महिला रहती है उनके साथ 1-2 महिला रहती है, जो उनके पास इर्द गिर्द जो बाउंसर रहते हैं वो बिहार के तो है ही नहीं। वो तो एगो सिपाही लेके चलवे नहीं करते। नहीं ना, उनका तो अपना बॉडीगार्ड है। कहाँ है? वो तो एगो सिपाही लेके ना चलते हैं। नहीं सर, सिपाही चलते तो गाड़ी पर आप ध्यान से नहीं देखे। उनको और बुजुर्गंज में गाड़ी से घिसना चाहता। नहीं, वो तो पब्लिक मूवमेंट वैसा हो गया। बरसलीगंज में पानी, उनको बोतल पर पानी फेंकता। उस वीडियो को हम नहीं देखे हैं पूरा। गया में उन पर हो हल्ला करता, हमला करके तैयारी करता। सवाल का मेरा जवाब दीजिए ना। उनके पास तो खुद का फोर्स है ना? फोर्स नहीं है। आप जाते हैं तो मिल लेते हैं पर्सनली, ऐसे बैठ? हाँ, बैठ मिल लेते हैं। चलिए, बहुत आप सौभाग्य है आपका कि आप मिल लेते हैं। चलिए, नहीं और नहीं पूछेंगे, वीडियो नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। आप अपने एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ स्वराज शर्मा। गांव बरहगामा हुआ, और हम जन स्वराज के इस्लामपुर प्रखंड के महामंत्री हैं। धन्यवाद।